Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट है 19 मार्च 2021 और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब आप एनसीईआरटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिससे एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके। जो लोग हमारे साथ रेगुलर हैं उनको उनके मार्क्स दिखाएंगे कि उनके रेगुलर होने का उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। आज की शीट का पहला क्वेश्चन, शीट आप सभी को व्हाट्सएप हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर एस एन दिया हुआ है 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 और कह रहा है कि 25th टर्म बताइए क्या होगी। एस एन का आंसर दे रखा है और 25th टर्म पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले S25 निकालेंगे। देखिए जहां जहां पर भी n है, n की जगह 25 पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से 5 इंटू 25 अपॉन 2 कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 2 प्लस 125 अपॉन 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा 1875 प्लस 125। देखिए मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10 और 8 और 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 1000 आ गया। ये 25 टर्म का सम आ गया। अब n की जगह 24 पुट करते हैं और 24 टर्म का सम निकालते हैं। चलिए n 24 ऊपर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 24 अपॉन 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 बार 24 लिखा, 2 बार 24 स्क्वायर है और नीचे लिखा हुआ है अपॉन 2 और ये कट के 12 5 जा कितना आ गया 60, ये भी कट गया 12 जा और 12 3 जा 24 3 जा 72 और 72 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दिन 24 54 56। क्या कर लीजिए, ये हो गया 864 प्लस 60, ये हो गया 6 और 6 12 8 और 1 9। ठीक है, प्लस चेक कर लीजिए। अब हमें 25th टर्म निकालनी है। कौन बच्चा बताएगा 25th टर्म का फॉर्मूला होता है, बताइए कौन बताएगा आप में से 25th टर्म का फॉर्मूला। ये सबको वैल्यू बताएंगे, एस 25th टर्म का फॉर्मूला A25 इक्वल S25 माइनस S26। 1000 में से 924 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 76। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जिस भी नंबर की टर्म पूछे उतने के ही टोटल में से आप उससे एक कम का टोटल अगर माइनस कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ये देखिए an इक्वल एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। अगर an है तो एस और n माइनस 1 एक टर्म का, तो जैसे A25 है तो S25 और एक टर्म का देखो, तो ये फॉर्मूला मैंने ये वाला अप्लाई किया और मेरा डायरेक्ट 25th टर्म पता चल गई इस क्वेश्चन में क्या होगा। चलिए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खूब बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद ऊपर होल स्क्वायर इक्वल। आंसर प्रूव करना है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसे प्रूव करना है। आइए लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर 2, a माइनस बी प्लस सी। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a माइनस का साइन थीटा
प्लस 2 माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1। ध्यान से समझिए, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, शुरू के दो ब्रैकेट a और b, फिर 2 b और c, फिर 2 c और a। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2 साइन थीटा आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, चलिए फिर से 1 प्लस, बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी भी 1 होती है, माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के 2 कॉस थीटा। चलिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, माइनस 2 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा। चलिए शुरू की दो टर्म में 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, माइनस का 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, ये देखिए कोई जल्दी नहीं, माइनस का 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिया और कॉस थीटा भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, इस साइड से सब कुछ चला गया, तो पहले मैं इधर वाली टर्म का लिख रहा हूँ या इधर का लिखूं, क्या बचा, माइनस का तो साइन थीटा बच गया, माइनस का साइन थीटा बचेगा क्या, सॉरी क्या बच गया, सोचिए, माइनस के 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा बच गया, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो गया, ये देखो अंदर का साइन चेंज हो गया, और यहाँ 2 कॉस थीटा कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा, इस ब्रैकेट में माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट पलट गया, ये हो गया 1 माइनस साइन। साइन माइनस 1 को 1 माइनस साइन लिखने के लिए मुझे फिर से माइनस कॉमन लेना पड़ा, और मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला बाहर वाले माइनस से प्लस हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं कि नहीं, तो एक ब्रैकेट में बताओ क्या बचा, वन माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, 1 माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, इधर से बच गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा, इसमें 2 भी कॉमन नजर आ रहा है तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया कॉस थीटा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर से एक बार पूरा फॉर्मूला खोला, ये देखिए इनका सम 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, शुरू के दो में कॉमन लिया, आखिरी के दो में कॉमन लिया, इन दोनों को सेम बनाने के लिए माइनस 1 फिर से कॉमन लिया, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2 प्लस 2 कॉस 2 कॉमन आंसर। ठीक है, चलिए आज की चीज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 2, और क्या है कि फाइंड करिए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या आंसर होगा। चलिए इसके नीचे हेडिंग लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिखते हैं और ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं दोनों तरफ। आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
और रूट टू का स्क्वायर होता है 2। देखो 8 प्लस 3 होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब बताइए इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो गया, 1 हो गया। और प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल 2। इस 1 को इधर लाकर माइनस कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2 माइनस 1। तो बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। कौन बताएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसमें एक बार स्क्वायरिंग करी, फॉर्मूला खोला, इन दोनों का आंसर 1 लिखा, 1 को 2 में से इधर आकर माइनस किया क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर 2 होता है, 1 बच गया। और ये 2 मल्टीप्लाई में चल रहा था, ये डिवाइड। अब बताइए हमें किसका आंसर निकालना है, हमें आंसर निकालना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा का। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला खोलते हैं। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस और cos का फॉर्मूला होता है cos अपॉन साइन। एलसीएम ले लेते हैं, बताइए एलसीएम में क्या आएगा, cos थीटा साइन थीटा। cos से cos कट गया, साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो गई, साइन से साइन कट गया, cos की cos से मल्टीप्लाई हो गई। कौन बताएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक, अब कौन बच्चा बताएगा, cos थीटा साइन थीटा का आंसर आपने क्या निकाला, 1/2। 1/2 का 2 ऊपर चला गया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं आपसे क्वेश्चन में कहा था कि tan थीटा प्लस cos थीटा का आंसर निकालिए, तो देखिए tan थीटा प्लस cos थीटा का आंसर 2 आ गया। फिर से एक बार करते हैं, साइन प्लस कॉस की वैल्यू √2 दी हुई थी, हमने इसका क्या कर दिया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। देखिए स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, फॉर्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और √2 का स्क्वायर 2। इन दोनों को आइडेंटिटी से 1 लिख दिया, इस 1 को राइट साइड में लाकर माइनस कर दिया, 2 को डिवाइड में ले आए, साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर 1/2 आ गया। 10 प्लस कॉट का हमें आंसर निकालना था, तो हमने 10 प्लस कॉट के फॉर्मूले लिख के एलसीएम लिया, ऊपर 1 आया और कॉस साइन को वैल्यू पुट करके इस 2 को ऊपर ले गए और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आइए खूब बढ़िया क्वेश्चन, आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4। जो फंक्शन दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, आइए पहले उसको नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और आगे लिखा हुआ है प्लस का सी। आइए पहले इसको ठीक करते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको, अंदर p को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का पी एक्स माइनस का p और प्लस का c। अब क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस सी माइनस पी। ये देखो c पहले लिख दिया, p बाद में लिख दिया। आइए इसको कंपैरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कैपिटल सी ले लिया। कौन बताएगा, कंपेयर करने पर a का आंसर तो 1, b का आंसर माइनस का p, ठीक है, और c का आंसर c माइनस p। चलिए अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस का p अपॉन 1 यानी कि p आ गया। अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं c अपॉन ए यानी कि c माइनस p अपॉन 1 यानी कि c माइनस p आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताइए किसका आंसर फाइंड करना है, कुछ दे रखा है क्वेश्चन में आपको, क्या लिखेंगे, आल्सो गिवन। क्या दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस 1 और एक ब्रैकेट में बीटा प्लस 1। आइए दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा की 1 से करते हैं, फिर बीटा की 1 से करते हैं, फिर 1 को 1 से करते हैं और इक्वल 0। आइए अल्फा बीटा का आंसर पुट करते हैं p, सॉरी अल्फा बीटा का आंसर p नहीं है, अल्फा बीटा का आंसर है c माइनस p, और अल्फा प्लस बीटा का आंसर है p और आगे प्लस 1 और इक्वल क्या, 0। ये देखिए दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, अल्फा बीटा और 1। अल्फा बीटा का आंसर c माइनस p, अल्फा प्लस बीटा का आंसर p प्लस 1। क्या हुआ, p से p कैंसिल हो गया, बताइए c प्लस 1 0 आ गया और c की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर -1 आ गई। ठीक है, देखो सम प्रोडक्ट निकाला तभी तो उसका यहाँ पर बेनिफिट हुआ, अगर हम ये सम और प्रोडक्ट ना निकालते और कंपैरिजन ठीक से ना करते
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी ठीक ना करते तो x का कोफिशिएंट ही तो b होता है, तो इसलिए मुझे अंदर मल्टीप्लाई करके जो इसमें x नहीं आ रहा था उसको अलग करना पड़ा। ठीक, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैं आपको फिगर समझा के बना रहा हूँ कि कैसे फिगर बनानी है। एक राइट ट्राइंगल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नाम है इस राइट ट्राइंगल का ABC। अब देखो इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 4 है। अब वो कह रहा है कि एक सेमी सर्किल बना हुआ है AB के ऊपर। ये देखो AB के ऊपर एक सेमी सर्किल बना दिया। एक सेमी सर्किल बना हुआ है AC के ऊपर। ये देखो AC के ऊपर एक सेमी सर्किल बना दिया। और एक सेमी सर्किल बना हुआ है BC के ऊपर। ये देखो BC के ऊपर एक सेमी सर्किल बनाया जा रहा है ये देखिए। ठीक है, कह रहा है कि इस शेडेड रीजन का आंसर फाइंड करके दिखाओ। चलिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ भाई, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 16 25। और BC के ऊपर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का अंडर रूट 5 आ गया, यानी कि BC 5 आ गया। अब आपको तीन सेमी सर्किल के डायमीटर पता चल गए। देखो AB के ऊपर जो सेमी सर्किल बना है ना, इसका डायमीटर 3 है। जो AC के ऊपर बना है उसका डायमीटर 4 है। और जो BC के ऊपर सेमी सर्किल रेड कलर का बना है इसका डायमीटर 5 है। अब देखो कैसे शेडेड रीजन का आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जरा ध्यान से समझना। पहले मैं क्या करूंगा, इस सेमी सर्किल को प्लस करूंगा, इस सेमी सर्किल को प्लस करूंगा और नीचे का ट्राइंगल प्लस करूंगा। एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर AC प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC। देखो ABC का एरिया, ठीक है, और माइनस। अब क्या करेंगे जरा सुनो ध्यान से। पहले AB वाला सेमी सर्किल, फिर AC वाला सेमी सर्किल और ट्राइंगल। इससे पूरे डायग्राम का एरिया आ गया। इस पूरे डायग्राम के एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर BC क्या कर दो, माइनस। ये देखो ये जो रेड वाला है ना, अगर पूरे डायग्राम में से आप ये रेड वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ये रेड वाला अपने साथ ट्राइंगल को हटा देगा और ये वाले छोटे छोटे पोर्शन हटा देगा, खाली ग्रीन कलर बचेगा बस। लगाओ दिमाग। सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर। आर क्या होगा, AC अपॉन 2, पाई R स्क्वायर अपॉन 2। चलो भाई, यहाँ सेमी सर्किल का डायमीटर क्या होगा, सॉरी AC नहीं AB। यहाँ डायमीटर होगा पाई AC अपॉन 2। चलो भाई अपॉन 2। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, बेस का नाम AB, हाइट का नाम AC, क्योंकि A पे 90 है। यहाँ लगाओ फॉर्मूला पाई, अब की बार रेडियस होगा BC अपॉन 2, ऊपर स्क्वायर और पूरे के नीचे 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। पाई बाद में ही पुट कर लेंगे। बताओ भाई AB की वैल्यू 3 है, तो 3 का आधा हो गया 3 अपॉन 2, ऊपर स्क्वायर और पूरे के नीचे 2। AC का आधा हो गया 2, ऊपर स्क्वायर और पूरे के नीचे 2। हाफ इंटू 3 इंटू 4 पाई। BC की वैल्यू है 5 और 5 का आधा हो गया 5 अपॉन 2 और पूरे के नीचे 2, क्योंकि सेमी सर्किल में अपॉन 2 आता है। कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, पाई 2 का स्क्वायर 4 और नीचे वाला 2 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कट गया, 4 2 से कट गया 2 पाई। हाफ 2 3 जा 6, 5 का स्क्वायर 25, पाई 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। ठीक है,
चलो भाई, अब इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 लगाते हैं, इसके नीचे भी 1 लगाते हैं, और सबका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा सबका एलसीएम, जरा बताओ। सबका एलसीएम ले लिया 8, तो 6 को अकेला छोड़ देते हैं, 6 का एलसीएम नहीं लेते, 6 को अकेला छोड़ देते हैं। तो 8 एलसीएम लिया बाकी की 3 टर्म का, ऊपर आ गया 9 पाई, और ये आ गया 8 टू जा 16 पाई, और ये बच गया माइनस का 25 पाई, और आगे चल रहा है अलग से +6। तो कितना बच गया सोचो। ये हो गया 25 पाई माइनस 25 पाई अपॉन 8 +6, ये 0 आ गया, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखो कितना आसान कैलकुलेशन है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या किया, ए बी साइड के ऊपर बने हुए सेमी सर्किल को और AC साइड पर बने हुए सेमी सर्किल को प्लस करके इसमें ट्राइंगल प्लस कर दिया, पूरे डायग्राम का एरिया आ गया। इस पूरे डायग्राम के एरिया में से BC वाला सेमी सर्किल क्या कर दिया, माइनस, तो खाली ग्रीन शेड बची। ठीक ठीक वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक ठीक आ जाएगा। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। पहले एक लाइन बनाते हैं, लाइन का नाम लिखते हैं AB। A के कोऑर्डिनेट है 2, -2, और B के कोऑर्डिनेट है 3, 7। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाइज करता है जिसका नाम है P, और इस पॉइंट से एक लाइन पास होकर जाती है। क्वेश्चन में लिखी हुई है वो लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन है जो पास होकर जाती है, 2x + y - 4 = 0। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर के लिए x y लेट कर लेते हैं, और इसका जो रेशो, उसने कहा रेशो फाइंड करो। अब क्वेश्चन में कहीं k तो आया नहीं, तो जब भी रेशो मानेंगे तो हमेशा क्या मानेंगे, k/1। तो क्या लिखेंगे, लेट इसके नीचे x1 y1 और इसके नीचे x2 y2, तो लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशो k/1, इसके नीचे लिख देंगे m1/m2। अब लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। चलो भाई वैल्यू पुट करो, k × 2 1 × x2 का आंसर तो 3 है, m1 x2 यानी कि 3, और 1 × 2 अपॉन k+1। x का आंसर आ गया 3k + 2 अपॉन k+1। चलिए अब y का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। लीजिए y की वैल्यू, k × 7, m2 की वैल्यू 1 × -2 अपॉन k+1, 7k - 2 अपॉन k+1। आपने x का आंसर भी निकाल लिया, y का भी निकाल लिया। सिंस पॉइंट P x, y lies on equation 2x + y - 4 = 0। जब ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के ऊपर लाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाइड कराएंगे। तो जहां x और y की वैल्यू लिखी हुई है, आइए पुट करते हैं। x की जगह लिखते हैं 3k + 2 अपॉन k+1, y की जगह लिखते हैं 7k - 2 अपॉन k+1 माइनस का 4 = 0। बताओ भाई तीनों का एलसीएम क्या हो गया, तीनों का एलसीएम हो गया k+1। ये बच गया 6k + 4, 7k - 2 और माइनस का 4 ब्रैकेट में k+1। ठीक है, 4k+1, 6k और 7k को प्लस करो 13k, 4 में से 2 माइनस करो +2,
माइनस का 4k माइनस का 4 साइन चेंज कर दिया और 0 को k+1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये बच गया 9k माइनस का 2, 9k की वैल्यू हो गई 2, k का आंसर हो गया 2/9। तो रिक्वायर्ड रेशो कितना हो गया, k/1, 2/9 रेशो 1, आंसर इज 2/9 ब्रैकेट में इंटरनली। ये देखिए k/1, k की वैल्यू 2/9 रेशो 1, आंसर इज 2/9 इंटरनली। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह का है। आप अच्छे से इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। जब भी रेशो आए k/1 मानना है। बस ये ध्यान रखना है कि k क्वेश्चन में तो नहीं आया, अगर k क्वेश्चन में आया तो आपको उसका अल्फाबेट चेंज कर लेना है। चलिए, आज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 6 के 6। आपको जरूर इनसे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, जिससे आपका थोड़ा सा और मोटिवेशन होगा और आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन जरूर करिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। राधे राधे।